सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जिसने 8.7 अरब लोगों को बनाया, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया। जब कुछ भी नहीं था तो वो था, जब कुछ भी नहीं होगा तो वो होगा। वो एक ही जिंदा परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र खाली है, सिर्फ यीशु मसीह। मैं उसके पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो जिंदा है और जिसने मुझको दर्शन दिया, अपना नाम दिया और आप सबके बीच में खड़ा किया। लायक नहीं था और उसने लायक बनाया। उसके दया कृपा अनुग्रह हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इसने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। बाइबल में लिखा है आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे, तो वो मैं हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ और उसको सल्यूट करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके चरण में सर्वोच्च करता हूँ कि एक बार फिर आपस सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, आदम और हव्वा को बनाने वाला है। उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ बोलूं। मेरे को गाना बताए, मेरे को अच्छा लगता है। मैं नहीं, मुझ में यीशु जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। जब भी मैं जो भी बातें आज तक मैं बोला है, यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा कि नहीं, मेरा चैनल बहुत कुछ बातें मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग इनका इस बातों का विश्वास नहीं करते, पर मैं एक बात खुशखबरी देना चाहता हूँ। जब मैं बोलूं, अगर आपको कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, हाँ, और मेरी आवाज सुनने से अगर आपको कुछ कुछ होता है, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर आपके लिए बड़े दरवाजे खोलने वाला है। मैं सेम बातें तो बोलना नहीं चाहता। आप जूने वीडियो मेरा देखना और सुन लेना। मैं भी आज कुछ नई बातें बताने वाला। मैं एक विश्वासी को ढूंढ रहा हूँ। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए देने वाला है, अकाउंट में आने वाला है। ऐसा सब लोग आप जानते हो, पर ये वो परमेश्वर है जो कहता है तो करता है, इसलिए इस पृथ्वी पर आया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्री कहलाते। सब तेरे, सब हम सब उसका पुत्र पुत्र प्रभु यीशु से। आज कोविड के बाद करोड़ों लोग जो है, जिनकी हालत बहुत खराब है, शायद अरबों में रहे, मैं नहीं जानता, सब कर्जे में डूबा है। पैसा लेके आज देश का हालत भी बहुत खराब, इंडिया का भी हालत खराब है। बहुत से लोग गुजारे के लिए तकलीफ है, वो तरह की आमदनी 28 खर्चा रुपया, तो ऐसे हालत बहुत जन के साथ है। आज मैं, मेरे वाइफ बहुत लोगों से उसको बताया, कुछ लोगों ने बताया कि बाबा उनके कमाई समझो 15,000 महीने का है या 20,000, जो भी है। बोलते ऐसा है, मूंगफली के जैसा पैसा आता और चले जाता, मालूम भी नहीं पड़ता। जब महीना नहीं होता कि पहला पैसे खत्म हो जाता है। यानी कि लाइट का बिल है या कोई भी चीज लेने का, तेल लेने का, आटा लेने का, चावल लेने का। कुछ मेरे को भी ऐसा लोग मिले जिन्होंने बताया, बुड्ढी बोल रही थी मैं अपने पोतों को लेके जाती हूँ, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, हम लोग चक्कर मारते हैं, पर वड़ा पाव देखते हैं, जलेबी देखते हैं और बहुत सी मिठाई है, बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं, पर हमारे पास पैसा लेने के लिए रहता नहीं। पर हम दूर से देख के खुश होते भाई, भले हमारा मन भर गया पर पेट नहीं भरा। तो ऐसी हालत बहुत जन के साथ है। आज बहुत से लोग चाहते हैं, कर्जा में डूबा है, चाहते हैं कि हमको कर्जा हम चुका पाए, और बहुत से लोग अंदर विचार आते कि हम लोग आत्महत्या कर ले, क्योंकि कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, एक ही रास्ता खुला रहता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जी हाँ, वो स्वर्ग से पृथ्वी पे क्यों? मेरे को भी दर्शन दिया था और मैंने कहा, मैंने मांगा, मैंने जो भी मांगा सिर्फ आपके लिए मांगा। अगर मैं चाहता, परमेश्वर खुद सब बहुत देर तक मेरे सामने ठहरा रहा, और मैं चाहता तो मैं बंगला गाड़ी मंगाता, अडानी अंबानी से ज्यादा पैसे वाला होता, पर मैंने वो नहीं मांगा। मैंने जो भी मांगा आपके लिए मांगा। मेरा पिछले के बड़े देख लेना, समझ में आ जाएगा, वो बोलूंगा नहीं। तो क्योंकि मैंने ऐसी चीजें अपने लिए नहीं मांगा, जिस तरह राजा, क्या नाम है उसका, पॉलिस नहीं बता, मालूम है वो राजा जो दर्शन दिया, उसने बोला तो धन और
धन और संपत्ति नहीं मांगा, इसलिए मैं तेरे को बुद्धि खाली मांगा, इसलिए मैं तेरे को धन और संपत्ति भी देता हूँ। तो मैंने क्योंकि अपने लिए नहीं मांगा, तो परमेश्वर ने खुश होकर मुझे वो सब कुछ दिया जो अभी तक 2021 सदी की बात कर रहा हूँ, अभी तक पृथ्वी किसको नहीं दिया। तो उसने कहा मैंने तेरे को मस्टर्ड सीड फेंक दिया है और तेरे को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। 5-6 बार ऐसा बोला है उसने। तो जैसे जैसे बाइबल मैंने पढ़ा, जो जो अच्छा लगा, परमेश्वर मेरे को सब कुछ दे दिया है, सबके चाबी दिया, न्याय करने का अधिकार दिया है। बाइबल में वचन लिखा है, यिर्मयाह 1:4 से लेकर 10 तक पढ़ो। और उसने ये भी कहा कि जब तू मेरे नाम से बोलेगा मैं सारी पृथ्वी को जीरो ग्राउंड कर दूंगा। और उसने ये भी कहा जब तू बोलेगा तो मैं उसको वापस ठीक कर दूंगा, जैसे था वैसे कर दूंगा। उसने ये भी कहा कि लंबा खींचूंगा नहीं। उसने ये भी कहा कि जब तू बोले किसकी सांसें ले तो मैं सांसें ले लूंगा। बहुत लंबी बात है, थोड़ी थोड़ी बता, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं देखा होगी तो बता देगा, बताना कब इससे कब बात हुई, क्या हुआ। तो परमेश्वर हमें रक्षा के लिए कुछ साथ में रहता है। मैंने कहा कि मैं नहीं मुझमें यीशु जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। तो हमें से बहुत से लोग हैं, क्रिश्चियन से, पास्टर से, बिशप से, लीडर्स है, जिनको शैतान ने अटैक करके रखा है। पवित्र जीवन उनको लगता है जीना बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन। जाने अनजाने में शैतान हमसे गलतियां कराता है, इसको गुस्सा कर दिया, उसको गुस्सा कर दिया। ये हम सबकी मर्जी से नहीं हुआ है। जो भी क्रिश्चियन लोग, कोई इसमें गलती नहीं, किसकी गलती नहीं, सबसे गलतियां होती, कोई परफेक्ट नहीं। इसे रोमियो 3:23 में सबने पाप किया। हमको देखो, गलतियां मैं भी करता हूँ। मैं बोलूँ मैं परफेक्ट हूँ तो मैं गलत हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। अय्यूब, अभी अय्यूब के बारे में बात करेंगे। शैतान अय्यूब से डरता था, खुद परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। तो मैंने वो चीजें मांगी, अनदेखी चीजें मांगी। तो शैतान उससे मेरे से भी डरता है, आपसे भी डरता है। अगर आप पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हो, पवित्र जीवन बहुत जन को लगता है बहुत कठिन है, पर बहुत आसान है। कि परमेश्वर से मांगने का कि मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, तो करेगा, आस्ते आस्ते होगा। तो मैं मेन बात बता रहा था, मैंने एक बार मांगा, जो मेन बात जो है कि लोगों की हालत खराब है, कैसे सुधरेगा। क्या परमेश्वर हमारे कुछ कर सकता है कि खाली चंगाई देता है और अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, जिन्हें नहीं, हाथ में, वो ठीक हो जाते, कई बार चर्चों में जाता है। इधर कई बार आने का जरूरत, एक ही कॉल में आपको इंस्टेंट हीलिंग, किडनी निकलेगा, हाथ निकलेगा, लिवर निकलेगा, नवा डाल देगा। ये दर्शन देने वालों के लिए करता है, क्योंकि कहता है मैं हूं। कि ये लोगों को चंगाई पाने के बाद भी चर्चों में जाते हैं, समझो उनका डायलिसिस महीने में 6 दफा था तो 4 दफा हो जाएगा, 3 दफा हो जाएगा, 2 दफा हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। चंगाई पाने के बाद भी उनको लगता नहीं कि यीशु ने ये हमारे लिए किया है। इसलिए खुद जब मेरे को दर्शन दिया तो मैंने कहा, जब मैं प्रार्थना करूं लोगों को दर्शन दे दो, बोला मैं दूंगा। और पौलुस था राइटर, पौलुस से कौन राजा था, राजा हिजकिय्याह ने, हिजकिय्याह को 15 साल बढ़ा के दिया है, मेरे को भी दिया है, पहले बताया। आप सबको आयु बढ़ा के देगा, आप विश्वास करते हो, बोले 15 साल तक आयु बढ़ा दिया, आप विश्वास करो आपको बढ़ा के मिल जाएगा। और हाँ, मैंने मांगा कि जब ये पैसे मांगे तो पैसे देना। तो बहुत से लोगों को अभी तो ज्यादा ही हो रहा है। मैंने बताया शायद उगांडो में, उसने बोला मेरे घर दे, कई बार कॉल के लोगों बिठाता, प्रार्थना करता है पासवर्ड, तो उसको बंगला दे दिया। वो मेरे को यूट्यूब पे वीडियो कॉल करके दिखाया कि मेरे को इतना बड़ा बंगला दिया यीशु। अभी 2-3 दिन पहले बोला मेरे को पैसे चाहिए, तो बोला ठीक है मैं गार्ड को बोलता हूँ। तो गार्ड ने दर्शन दिया और उसके साथ 9 लोग थे, 8 लोग थे, 9 लोग, या खुद ही मिला के 9 था क्या, 8 लोग थे। तो पर वो यीशु तो आया। फिर मैं बोला खाने के लिए क्या है, उसको क्या देगा खाने के लिए। तो बोला आई हैव अ स्वीट पताटो, जैसे गाजर बोलते हैं, स्वीट गाजर। वो बोला उसको गिव इट टू हिम एंड फीड हिम एंड ही विल फीड यू, तुमको खिलाएगा, तुम उसको खिलाओ। तो सबने गाजर यीशु मसीह को खिलाया। उसके बाद
बहुत लोगों ने पैसा मांगा, कितना मांगा मैं नहीं जानता, पर आपका विश्वास है बोलते मेरे को। एक अभी 2 हफ्ते पहले भी मैं बताते हुए या 3 हफ्ते पहले एक पास्टर छत्तीसगढ़ से भी कॉल किया, उसके 15-20 लोग बैठे थे, सबने दर्शन पाया। और 3 जन ने, एक जन ने 3 लाख रुपए मांगा, 2 जन ने अलग अलग पैसे बोले मेरे को दे दे, बोल रहे थे कर्जे में डुबाए क्या, ऐसा कुछ बताया। मैं बोले जो सच्चाई है वही मांगना है, झूठ बोलेगा तो परमेश्वर समझे तुम्हारा 1 लाख कर्जा है, तुम बोलेगा 2 लाख या 3 लाख है, कि गॉड को मालूम है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे वो इच्छा पूरी नहीं। परमेश्वर को छुपाने का नहीं, कुछ भी आपका है बताने का, ये तकलीफ है, मैं चाहता हूँ गाड़ी लूँ, बंगला लूँ, चर्च के लिए पैसे चाहिए, घर बनाना चाहिए, कुछ भी है, हमारा परमेश्वर देने वालों में से, मांगने वालों में से नहीं। तो ये ऐसा उसने बहुत जन को दिया है, डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीस, ऐसे लोगों ने मांगा और उनको मिला है। अभी जैसे लास्ट टाइम में बोला कि दुबई में बोले इसको प्रमोशन चाहिए, तो उसका दुबई में से उसको लेके आया, वीजा नहीं मिला, तो गार्ड उसको लेके आया, वीजा भी दिला दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले बोली प्रमोशन भी उसको मिल जाएगा, समझे, गार्ड दिखाता है, उसका चेहरा देखा, प्रमोशन मिल रहा है, ये सब बातें करता है यीशु। कितना धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। तो मैं देखा ये लोग तकलीफ में, मैं देखा लोग कर्जे में डूबा है, मैं देखा सब कुछ महंगा हो गया है, मैं देखा बहुत से लोग जेल में है, वो तो बाहर आ जाएगा 10 सेकंड के बाद, आप थोड़ा कॉल करो, साथ में बैठो, जितना भी जेल में है 10 सेकंड में आपको दर्शन दिया, उनको लेके आएगा, वो आपको सब खाना भी खाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे प्रॉफिट बजेंद्र भी है, प्रॉफिट बजेंद्र के पास पहुंचाओ। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो कौन है उसको रोक सकता है? क्या सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, आदम हवा को सबको बने, क्या उससे कोई बड़ा है? परमेश्वर से कोई बड़ा है क्या? वो चाहे तो कुछ मिनटों के अंदर सारी पृथ्वी को जीरो काउंट कर दे, वो लिखा है बाइबल में कि वो आने वाला है। और हाँ, मेन बात मैंने आपको बताया नहीं कि उसने कहा जब तुम मेरे नाम से बोलेगा तो मैं सारी पृथ्वी को जीरो काउंट कर दूंगा। सर के दो, सर की सेना में राडा शक्ति है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि बहुत से लोगों के अंदर शैतान वास करता है, वो नहीं चाहते वो कॉल करे कि शैतान को जला के रखना, पता में भेजने का सर का परमेश्वर ने निकाल दिया। पतरस को चुना, वो क्या पढ़ा लिखा था, उसके सब भी दास ज्यादा करके अनपढ़ थे, खाली मछियां पकड़ते। अगर उसको कुछ दे सकता है तो मेरे को क्यों नहीं दे सकता है? उसको, और मूसा को परमेश्वर चुना, उससे बड़ी बड़ी बातें क्या, बड़े बड़े चमत्कार किया। हाँ, तो क्या आपको नहीं दे सकता है, मेरे को नहीं दे सकता है? मैं अगर मूसा 20 है तो मैं 17 हूँ, 16, उस समय से बातें की, उनको दर्शन दिया, असर का चाबी दिया है, न्याय करने का अधिकार दिया है, चपरा से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बहुत बार न्याय किया है मैंने। 3-4 बार लोग मेरे को बंदूक के लिए किया, मारने का, मैं बोला डील विद देम, तो कोमा में चले थे, डेथ हो जाते, फिर वो दिखाई नहीं देता कभी, समझे। वो अधिकार आपको भी दिया है, पर आप विश्वास नहीं करते। ज्यादा करे सब लोग चर्च में चले जाते कि बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, और मेरे बेटे का शादी जाए, बेटी की शादी जाए, बच्चा हो जाए, कुछ भी, मेरे को मालूम है, देखी हुई चीजें आप लोग मांगते, सब लोग मांगते भाई। तो जो भी मैंने मांगा है, मैंने मेरी मर्जी से नहीं मांगा, कि मांगने वाला भी हो, देने वाला भी, करने वाला भी हो, कि उसकी मर्जी को पता भी नहीं होता, पर यीशु मसीह दया कृपा अनुग्रह आप सबकी प्रार्थना की वजह से हुआ है। वाह, मैंने बताया 3 हफ्ते पहले भी किसको 3 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी उन्होंने मांगा, 3 जन को दिया, 15-20 के बीच में। मैं बताया वो परमेश्वर जो 5,000 लोगों, 5 रोटी और 2 मछली 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाए, क्या वो तब बाइबल में क्या भी नहीं कर सकता है? विश्वास नहीं करते हो, इसलिए कहता है कि उसने 30%, किसने 50%, किसने 70%, 100% विश्वास किया। इसलिए उसने माथों का विश्वास करे तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखी, वो आपकी मदद करने का है, वो जिसको जो चाहे दे, उसकी मर्जी। क्या आप यीशु को, मसीह को बोलोगे कि पागल आदमी पास्टर बनाने में, पास्टर बनाने, इस पागल आदमी को तुमने दर्शन क्यों दिया? हमको देने का था, हमको क्यों नहीं दिया? इतने बड़े बड़े पास्टर, प्रॉफिट, भजन, बड़े बड़े पास्टर, सॉरी नाम निकल गया यार, बड़े बड़े पास्टर्स, प्रॉफिट्स लोग बैठे हैं, उनको दर्शन क्यों नहीं दिया? उनको अपना नाम क्यों नहीं दिया? उनको बड़े बड़े चमत्कार उनके थ्रू क्यों नहीं किया? वो तो करता है, पर वो जो ये बलानी बोल रहा है, उनसे बड़े बड़े काम क्यों नहीं उनके थ्रू किया? देखो, परमेश्वर लिखा है बाइबल,
मूर्ख को चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। जो मेरी प्रजा नहीं थे उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो मेरे लोग नहीं थे उनको मैं अपने लोग कहूंगा, जो मुझको पहचानते भी नहीं थे उन पे मैं प्रकट होऊंगा, समझे? और उनका हाथ निकालूंगा, नया हाथ दूंगा जिसमें प्रेम भरा। आप चाहते हैं आपका हाथ निकाले, अपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, पास्टर बिशप लीडर जो भी हो, आप चाहते हैं आपका मिनिस्ट्री 1000 गुना आगे बढ़ जाए, एक फोन कॉल करने के लिए साथ में बैठो, जितने लोग वो बिठा सकते कॉन्फ्रेंस कॉल में। किडनी नहीं है, पेशेंट है, क्या है, जहां पे तुम सबका विश्वास खत्म होता है वहां से मेरा विश्वास शुरू होता है। यीशु मसीह मैं नहीं, यीशु मुझ में रहता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को पागल कहेगा, मैं कहता हूँ मुझको पागल कहेगा, क्योंकि वो अपनों के बीच में अपनों ने उसका इनकार किया, सूली पे चढ़ा है। अरे भाई मैं क्या तुमको क्या बोलता, पैसा मेरे को दे, क्या तू स्वर्ग में पैसा लेके जाएगा? बहुत से बड़े बड़े पास नरक में चल रहे हैं। ठीक है, वो घमंड करता है, अपने आप को कहता है मैंने प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा, मैंने प्रार्थना किया अंधा दिखा, मैं प्रार्थना किए, मैं बड़ा। छोटे पास्टर से बात नहीं करते। अपने आप से पूछ कभी तूने झूठ बोला है? अपने आप से पूछ किसको चिल्लाया और तूने क्षमा मांगा, क्षमा किया कि नहीं? न्याय तेरा भी होगा तो मेरा भी होगा। मैं भी बचेगा नहीं बच्चे मेरे, मैं भी उसके सामने खड़ा रहेगा जैसे तू खड़ा रहेगा, समझे? तूने बोला तेरे भाई को क्षमा नहीं किया, तेरे भाई को बहन को क्षमा नहीं किया, बेटे को क्षमा नहीं किया, बेटी को क्षमा नहीं, बीवी को क्षमा नहीं किया, तेरे पास्टर बिशप लीडर जो भी है उनको क्षमा नहीं किया, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि उस दिन मेरे को उसने ऐसा बोला इसलिए मैं से बात नहीं करता, या उसने ऐसा बोला मेरे को पसंद नहीं है मैं बात नहीं करता। या पैसे वाले आते हैं उनको कुर्सी बड़े कुर्सी में बिठाओगे और न जो गरीब है उसको इधर जाके बैठोगे। ये बाइबल में लिखा है ऐसा करना नहीं, वैसे संत सब कर रहे, तुम भी करते हो, सभी लोग कर रहे, भेदभाव करते। परमेश्वर ये बातें पसंद नहीं कि न्याय वो फकीर का भी होगा तो अरबपति का भी होगा, करोड़पति का भी होगा, पर कौन है जो उसके आज्ञा पालन करता है? तुम करते हो। कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं मैं भी नहीं मैं बोलूं मैं परफेक्ट, मैं तो मैं झूठ बोलता, मैं परफेक्ट नहीं। हम सबसे गलतियां होती, शैतान नहीं चाहते हम लोग शर्म जाए, सबसे गलतियां होती है। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता, धन्यवाद करता है यीशु मसीह को कि उसने मुझको 2011 फोता डेथ था और लेने का आया और बोला तू मरेगा नहीं, जब तू पलंग पे सोया रहेगा तब मैं तो लेके जाएगा। तो उसने मेरा ने ऑलरेडी कर दिया। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा, गलत काम करूंगा तो उसने बोला तू कुछ भी किसको सुन झगड़ा किया, क्षमा ने किया ना तो पहले से अटैक हो सकता है, पाँव में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी होगा, मैं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, क्योंकि मैं तेरे से न्याय करना है, तेरे सर में लेके जाने के, इसलिए तू सफर इधर ही करेगा। अरे हाँ, एक बात याद आ गई, एक यंग लड़की बेचारी मर गई, तो वो जब आई तो कह रही थी मेरे सास ससुर और मेरा जो देवर और देवरानी मेरे को चिमटी मारते थे, वो पहले सटक था, और वो यीशु मसीह के नाम जपती थी, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, चाहे वो तकलीफ में थी, चाहे उसको पहले सटकता, चाहे उसकी टट्टी वहां पे होता रहे, क्या मैं नहीं जानता, या उसको बाथरूम में जाने को तकलीफ होता रहे, क्या मैं नहीं जानता, पर उसके सास और उसके क्या बोलते वाइफ बद साल जो क्या कहते तुम समझ जाए यार, उसके घर वाले जो भी थे मेंबर्स उसको तंग करते थे, चिमटी मारते थे, खाना नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जब उसका पति नहीं रहेगा और तंग करेंगे, ताकि वो बोलेगी, पति को बोलेगी तो और मारेंगे तेरे को, बोलना नहीं हमने ये किया, बोलना नहीं। पर वो बेचारी बोल रही थी कि जब भी वो मरे हुए लोग आते हैं ना इस पृथ्वी पे, मैंने उनसे बातें की है, वो आपके रिलेटिव को लेके आएगा, उधार करने का अधिकार से यीशु मसीह पे है, उस धनी है वो जो मुझमें संदेह नहीं करते। तुम समझते क्या यीशु मसीह नहीं कर सकता? तुम उसको तुझ समझते हो? मेरे को तुझ समझे मेरे भेजने वाले को तुझ समझने वाले, मेरे को तुझ समझने वाले, मेरे भेजने वाले तुझ समझता क्या? अधिकार नहीं दिया उसने, मेरे को दिया है कि मैं उसकी संतान हूं और मैं वो सब कर सकता हूँ जो यीशु मसीह कर सकता है, इनफैक्ट उनसे बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बाप है, उसने मुझको अधिकार दिया। अधिकार तेरे को भी दिया है, तुम सबको दिया है, पर तुम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करने का है। झूठ बोलना बंद कर। अगर किसी को झगड़ा किया उसको फोन करके आज आप 20 का क्षमा मांग ले तो शरीर में जाने का चांस रहेगा, नहीं तो आई एम सॉरी टू टेल सब लोग वॉलंटरी का वोट पाएगा। तो जो कर्जे में डूबा है, जो चाहते आपकी अरहा तरक्की दे रहा है, कर्ज आपके पैसा दे रहा है, अकाउंट में पैसा आएगा, जो आप दिन बोलेगा सोमवार मंगलवार बुधवार
अभी 2 लाख पहले, 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी किसने फोन किया और बोला मैं 2 लाख रुपए चाहती, बोला मैं दूंगा। क्या यीशु झूठ बोलता है? संदेह नहीं करना। लोगों को पैसा बांटने आए, तुम्हारे तकलीफें दूर करने आए, वो हमारा पिता है, तेरा हम सबका पिता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये सब बातें मैं आपको बताने के लिए ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, नहीं, सर का छा भी है, ये नहीं कहता मैं बड़ा। पतरस को दिया, क्या पतरस तुम्हारे जैसा मेरे जैसा इंसान नहीं था? न्याय करने का अधिकार तुमको दिया है। चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जो तुमको तंग किया, जेल में बंद है, वो सब लोग हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा रहेगा, सुन के ले ले। मैं डायरेक्ट गार्ड से बातें करता हूँ। अभी बोलो व्हाइट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सरदूत आ जाए, तुमको देखोगे। यीशु जब आ गया, यहोवा को बोला, वो भी आ गया पृथ्वी। तो क्या सर के दूत, सर की सेना उनसे बड़े ही क्या? वो भी सुनता है मेरा ऑर्डर, आपका भी सुनेगा। पर क्या है, थोड़ा अनदेखा चीज। वो अभी तक सिंहासन पे तेरे को देना चाहता है। और मैं कहूँ मेरे को एलिया गिफ्ट दिया, तुम सबको एलीशा का देना चाहता है। विश्वास करके मांगने का है। तुम वो सब कर सकते हो जो यीशु ने किया, सब इनफैक्ट उससे बड़े हुए काम कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा पिता, सर का परमेश्वर, धरती का मतलब कहता है मैं जा रहा हूं और तुमको वो अधिकार देता हूं। जब तुम सब लोग आंखें खोल के देख के ले लो, तुम मेरे को, चाहे विश्वास नहीं करते हो, देख के ले ले। मेरे को मालूम है मेरी मौत कब है, कहाँ है, तो यीशु ने मेरे को बताया, जब तू सोया रहेगा तो मैं तेरे को लेके जाएगा। सुन के ले ले। जब मैं पृथ्वी से जाएगा ना, तुम देखना, जब तुम मरोगे, सभी लोग जो, अगर मैं तुमसे पहले गया तो सर के सिंहासन पे मेरे को देखा हुआ बैठा हुआ पाओगे। कि 12 शिष्यों को उसने नहीं दिया, उसके बाद भी हजारों लाखों लोगों को उसने सर में सिंहासन दिया है। उन्होंने पवित्र जीवन जीने की कोशिश किया, झूठ नहीं बोला, गलत काम नहीं किया, पाप करना छोड़ दिया। हाँ, गुस्सा किया है, गुस्सा करना याद मैं करता हूँ, किस पे गुस्सा किया, झगड़ा किया, पर क्षमा मांगते क्षमा करता हूँ। वो कहता है क्षमा मांगने का, बस आगे मामूली बात है, पालन करने का है ना, अपने मन को चेंज करने का है, दिल बदल दे, यीशु में को बदलते बदलेगा। तो तू सुन के ले ले। जब तुम मरोगे तो मेरे को सर के सिंहासन में बैठे हुए पाओगे। कि सुविधा के विश्वास में यीशु ने कहा, ऐसे विश्वास करने वाले इब्राहिम इसहाक के साथ सर के सिंहासन पर बैठेंगे। तो मेरे को तो सुविधा का विश्वास नहीं, राय के धन से विश्वास। मसल सीट बोला, तेरे फेद आशीष किया है, तेरे बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो मसल सीट फेद सुविधा विश्वास से बड़ा होता है। और मैं झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, पर पाप से नफरत करता है। He loves the sinners, but he hates the sins. अगर एक झूठ भी बोलूंगा, उसको बोलूंगा तो कभी आएगा नहीं। मेरी गवाही उतना ही सत्य जितना तुम पवित्र बाइबल में लिखा वचन कहते हो। मैं बताइए, यहोशू ने सारे पृथ्वी को रोक दिया, ये मैं भी करूं। मामूली बात है, तुम भी कर सकते हो, बहुत मामूली बात है। ये देखिए, आवाज आ रही कि नहीं? तुम भी कर सकते हो, ये चिट्ठी मारा तो हो जाएगा। रात को कॉल करना, उत्पत्ति 1:3 उजाला, और तुम सब लोग उजाला देखोगे। याद रखना बहुत जल्दी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया, जब मैं पब्लिक में आएगा, बोलूंगा उजाला हो, इंडिया में सारी पृथ्वी में उजाला हो जाएगा। और जब तक रात नहीं हुई, जब तक मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा। और बहुत सारी बातें बताई। जब इब्राहिम के पास 3 जन खाने को आया था ना, तो बोला जब मैं प्रार्थना करूँ, ये 3 जन, भजन से 18 में यह उतर के मैं बुलाऊंगा तो आएगा, तो आएगा। विश्वास नहीं करते। शैतान ने बहुत की आंखें बंद कर दी है। वो नहीं चाहता कि बहुत से लोग स्वर्ग में जाए, इसलिए तुमको विश्वास करने को रोकेगा। पर विश्वास मुझ पे करना नहीं, विश्वास यीशु मसीह भी करना है। उसे आपको भी चुना है, हम सबको चुना है, पर सबको अलग अलग गिफ्ट दिया। पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आप सबसे विनती है कि हमें प्रार्थना में याद रखें, सबको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी इच्छा है। पर सारी दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आने वाला है, तुमको पैसा मिलने वाला है। मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा जो विश्वासी रहे। सारे इंडिया को 15-15 लाख रुपए 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। बोलूंगा लेट इट रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। एक विश्वास रहेगा, सबके अकाउंट में पैसे जाएगा, समझो, या तुम बांटोगे। जब मैं बोलता है 1 किलो का बिस्किट यीशु के हाथ में आ जाए, तो लोग देखता है, बोला आ गया। पर वो उठाएगा तभी जो विश्वास करेगा, समझो।
आधा किलो का बिस्किट इश्यू आप में आ जाए तो तुम देखोगे आधा किलो का बिस्किट आ जाएगा, पर तुम जब उठाओगे, जब तुम विश्वास करोगे। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये होता है, हुआ है, समझो। तो ये गिफ्ट थोड़ा ऐसा है, विश्वास ज्यादा हो तो ही होगा, नहीं तो आप पैसा मांगो तो वो तक सक्सेस गया है सबके लिए। तो बोलता पैसा मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी एक दिन बोलेगा और तुम विश्वास करो तुमको मिलेगा। पर हाँ, मैं बोलता पैसे मांगने से अच्छा आपको क्या करना है वो जरूरी जो मेरे को बताया वो मेन बात मैं बताऊंगा, क्योंकि सब लोग स्वर्ग जाना चाहते, कोई ऐसा नहीं जो स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। सब लोग चाहते कि हमारा उद्धार हो। तो आपको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 उपवास करना है, अंधेरा होने के पहले उपवास चालू करना, अंधेरा हो जाए जब उपवास छोड़ देना, और जब भी फ्री रहो एक ही नाम जपने का, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। और किसी लड़ाई झगड़ा होता है, क्षमा मांगने, क्षमा करने का, गार्ड को घुटनों में जाके मांगो, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको और मेरे परिवार को बदल दे। जब भी सांस लो सिर्फ तेरा नाम लो, आखिरी सांस में सिर्फ तेरा नाम लेके निकलेगी। तो परमेश्वर रोज मांगने का, जब भी कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, या ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, पैदल कर रहे, दिल में एक ही नाम जपने का, थैंक यू जीसस। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा आपके लिए हो जाए, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को चुना, बड़े काम किया, बोलो जिस तरह तुमने मूसा के साथ बड़े काम किया, मैं चाहता मेरी भी बाड़ी उसके सारे पृथ्वी को तो चिन्ह चमत्कार दिखा। हर सारे घुटना तेरे पवित्र नाम से झुकना मिलता, सब यही करने को यही परमेश्वर मैं कहता हूँ और मैं वो करता हूँ। आप भी करो, आपको डबल आप देगा पावर, समझो। मैं बता दिया कि गिफ्ट तुम देखोगे आग सग से उतरेगी। शैतान की खैर नहीं है भाई मेरे, उसको जला के राख कर दूंगा। कि बाइबल में लिखा है वचन कि जब पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ चुका है। वाह, झूठा इल्जाम में लोगों को बंद कर रहे जेल में, जबकि धर्म परिवर्तन होता है। क्या धर्म हमको सर में लेके जाए, कौन सा धर्म है? तो सारी दुनिया की 8.7 अरब बोलेगा मेरे को हिंदू बनने का, मुसलमान बनने का, सिख बनने का, सब नहीं। वो धर्म है, प्रूफ है तो बता, सर में लेके जाएगा। तो मैं भी वो धर्म अपनाऊंगा सब। मैं तो धर्म नहीं अपनाया है, मैंने यीशु को अपनाया है, सिर्फ विश्वास किया है। सबको विश्वास करना है। कहता है गीता में, कहता है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अरे भाई तू गलत काम करता, लड़ाई करता, झगड़े करता, खून बहाता, मारपीट करता है, फिर भी स्वर्ग में कैसे जाएगा तू? कि गीता कहती, हर धर्म शास्त्र कहता है कि एक पाप भी हमको नरक की भयंकर आग में लेके जाएगा। लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वो आया है इस पृथ्वी पे सिर्फ अपनी महिमा के लिए। अगर आपके रिश्तेदारों को पृथ्वी पे लेके आएगा सिर्फ अपनी महिमा के लिए। वो आपको भी दिया है तो मेरे को भी दिया है, सबको दिया है, पर करता सब यीशु मसीह में सिर्फ 0 है। देख ले 0, पर बहुत लोगों को मदद कर रहा है, आपसे वो प्यार करता है, हम सबको स्वर्ग में देखना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ मेरी बॉडी यूज करता है। मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ करने वाले यीशु मसीह। विश्वास करेगा तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देके मारता होगा, आज भी वही है, आपसे प्यार करता है। मैं वीडियो लंबा याद नहीं होने जा, 28 मिनट हो गया है, फिर कोई सुनेगा बोलेगा सब इतना लंबा लंबा बोलता है। फिर फेंकता तो नहीं, जो सब है वो सत्य है, तो विश्वास करोगे तो उसके नाम की महिमा को देगी। सब मेरे को प्रार्थना में याद रखो, सबको फॉरवर्ड करो, लाइक करो, क्या करता क्या मांगता करो, पर उपास करना है, भक्ति करना है, यीशु का नाम जीने का, कहने का मैं पवित्र होना चाहता है, मुझको बदल दे। जब भी सांस हो सिर्फ तो आपका नाम, आखिरी सांस में सिर्फ नाम लेकर निकले। और ये होना 9:31 में लिखा है कि सब पापी उसकी भक्ति करें, उसका आज्ञा पालन करें तो हमारी सुनेगा। आप सबके सुनना चाहता है, आप सबके लिए बंद दरवाजे खोलना चाहता है, प्रार्थना के लिए कॉल करें और हमें भी प्रार्थना याद रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।